जो हमारा उमंग का जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, लिखा हमने क्या, अंतर वैयक्तिक संबंध, 10 तरह के जीवन कौशल है। ठीक, उनमें से जो एक है अंतर वैयक्तिक संबंध, यानी हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या जहाँ भी है, हमारे आसपास वालों के साथ हमारे संबंध, बातचीत, व्यवहार, ये सब कैसा है। हम सेल्फिश तो नहीं है, ज़्यादा लड़ते तो, मतलब इसमें सभी आ जाएगा। ठीक, अब इसमें जो पहला है सत्र है आज, ये क्या है, टकराव। अब क्या होता है टकराव, अच्छा बताओ। टकराव का मतलब क्या निकाल रहे हैं हम? कुछ नहीं है, हाँ, लड़ाई झगड़ा, या फिर जैसे अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारे बैठने को लेके हुआ था कोई कह रहा 4 लाइन बनाओ, कोई कह रहा एग्जाम टाइप बैठाओ, तो 2-3 पक्ष बन गए थे। और कोई कह रहा था जो जैसे बैठ रहा है बैठेगा, मैं सबसे आगे बैठूंगा। तो सभी के विचारों में क्या था, मतभेद था, और सभी अपनी जगह क्या थे, सही थे। तो ये कॉलर किसका नंबर है, काट दो। तो ये जो वैचारिक मतभेद है, यही क्या कहलाता है, टकराव। ठीक, अब देखो इसकी सामान्य, ये जो टकराव है, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, एक ग्रुप में हैं, तो जरूरी थोड़ी कि सभी हमारी बातचीत से सहमत होंगे, कुछ असहमत भी होंगे। आपस में हमें कंपटीशन भी रहता है, तो उसके कारण भले हम सही है, किसी किसी का नेचर होता है दूसरे को गलत साबित करना, तो इसके कारण फिर दोनों ही पक्ष में क्या होगा, टकराव होगा, मतभेद होगा, झगड़ा होगा। ठीक, तो यही है कि टकराव एक मानवीय प्रक्रिया है, और कहीं भी हो, जीव कहीं भी हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, उनमें भी होता है, लड़ते हैं वो, तो वो उनमें मतभेद है, उनमें टकराव है। तो ये संबंधों के बीच में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो इसके कारण यदि टकराव उत्पन्न हो गया, तो वहाँ पर कोई भी जीव एक दूसरे का क्या होगा, सहयोग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात को ही काटने में और गलत साबित करने में ही लग जाएंगे। ठीक, फिर एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे, तटस्थ नहीं रहेंगे, मतलब अच्छा इसने ऐसा बोला तो मुझे इसके ठीक अपोजिट बोलना ही है, यूँ नहीं कि कभी सामने वाला सही है तो उससे, क्योंकि एक बार मतभेद शुरू हुआ, टकराव शुरू हुआ, तो हम हमारी मेंटेलिटी एक बिठा लेते हैं कि मुझे इसका हमेशा क्या करना है, विरोध करना है। ठीक, फिर टकराव क्यों हो रहा है कि एक ही बात के लिए दो व्यक्तियों का नज़रिया, सोच क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। फिर स्वयं को हर बार सही मानना, किसी किसी में होती है, या कोई बड़े पद पे होते हैं, या कोई बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अति महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होता है, या जो बड़ा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या सोचेगा कि बस मैं सही, बाकी सब क्या है, गलत। तो वो ये कि वो व्यक्ति क्या करेंगे, हमेशा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, भले सामने वाला सही कह रहा है तो भी उसको क्या करेंगे, हम दबा दिया जाएगा। तो इसके कारण हो सकता है 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति तो उसके सपोर्ट में होंगे, तो फिर वहाँ अपने आप 2 पक्ष बन जाएंगे, और हमेशा टकराव की, लड़ाई झगड़े, वैमनस्यता की स्थिति बनी रहेगी। फिर सीमित लक्ष्य है, काम कम है और उसको करने वाला ज़्यादा है, तो हर व्यक्ति क्या चाहेगा, एक दूसरे को पछाड़ कर कि मैं पहले कर दूंगा तो मेरा नाम होगा, यही होता है, और आज के समय में हो भी रहा है। तो इसके कारण भी टकराव पैदा होता है। या अब ये तो टकराव मैंने बोला कि 2 ग्रुप, 2 व्यक्ति, 2 अलग अलग नज़रिए वाले लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन कभी कभी हमारा भी स्वयं के साथ भी टकराव होता है। हमारे अंदर दोनों ही तरह के विचार आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी। तो ये लिखा मैंने कि स्वयं के विचारों के साथ
भी कभी कभी व्यक्ति का क्या होता है, टकराव होता है। तो स्वयं के विचारों के साथ टकराव, ये क्या कहलाता है, अंतर्द्वंद। फिर आगे देखो, हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। क्या करके, चिंतन मनन कर सके कि हो सकता है मैं गलत हूँ, या मेरे बोलने का तरीका सही नहीं है, मतलब या सामने वाला ठीक ही तो कह रहा है, इसका पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है सकारात्मक पक्ष। चिंतन या मनन करना, टकराव या झगड़ा, वैमनस्यता क्यों आ रही है, इसका कारण जानने का प्रयास करना। उसको हम बातचीत से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमने निकाला ही था कि वह जिसको आगे बैठना था बिठा दिया, बाकी ने सब ने एक दूसरे को समझा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो वो घटना वहीं ख़त्म हो गई। फिर समानुभूति, दो शब्द होते हैं, सहानुभूति और दूसरा होता है समानुभूति। क्या होता है, अच्छा सहानुभूति तो हम दूसरों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, ठीक। और समानुभूति में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रही हूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा है, और हाँ वाकई में हो रहा है, लेकिन दो चार को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा कि वह हो रहा होगा, लेकिन कुछ को वाकई में क्या होगा, नहीं सहानुभूति होगी तो एक दो बोलेंगे कि हम गोली ला कर दे दें, तो वो क्या हुई, सहानुभूति। जबकि समानुभूति में क्या होगा, जिसको सर दर्द हुआ होगा उसको पता है कि कैसा महसूस हो रहा होगा मुझे, यानी दूसरे की तकलीफ को दिमाग में रखना कि हाँ इनको कैसा फील हो रहा होगा, वो होता है समानुभूति। दोनों में ही हम व्यक्ति की मदद करते हैं, लेकिन एक तो हम ठीक सामान्य वे में कर रहे हैं, हमें उसके दर्द का आभास नहीं है, लेकिन दूसरा हमें 4 दिन पहले हुआ था तो हमको पता है कि कैसा महसूस हो रहा होगा, तो वो होता है समानुभूति। दोनों एक दूसरे की क्या करें, सारी वैमनस्यता भुलाकर मदद करें, तो हम टकराव को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। समझौता करेंगे या कोई तीसरा पक्ष आएगा जो सब में बातचीत करके वो झगड़ा ख़त्म करा देगा, या सभी लोग अपना उपयुक्त तर्क या बात रखेंगे कि नहीं यहाँ तो मैं सही हूँ और वहाँ वो सही है, और उस टकराव को ही हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। घर परिवार स्कूल सब जगह होता है छोटा मोटा टकराव, यदि वो बढ़ता जाएगा तो दुश्मनी बढ़ेगी, बातचीत बढ़ेगी। तो सही यही है कि वो क्यों हो रहा है, एक पक्ष झुक जाए या फिर उसका क्या निकाला जाए, समाधान। कोई झुकने को तैयार नहीं है तो भी, और वैसे भी यदि रिश्ते अच्छे बना के रखना है और बढ़िया से लेना है तो ठीक है, सामने वाला सही, अपन उस चीज़ को क्या करो, वही ख़त्म कर दो, तो वो बात ही क्या होगी। अपन दूली मत दो, एक जना दे भी रहा है तो अपन भूल जाओ, इग्नोर कर दो, तो वो लड़ाई झगड़ा सब वहीं क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर अब तुम्हारी स्थिति पे आते हैं, किशोर अवस्था, अभी जो आप लोगों की उम्र है, इसमें टकराव क्यों होते हैं। किशोर अवस्था में सभी क्या चाहते हैं, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम कहीं भी आ रहे जा रहे किसी से भी बात कर रहे हैं मतलब हम सही है। और समाज में परिवार रिश्तेदार शिक्षक या जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो क्या करेंगे, आपको टोकेंगे डांटेंगे करेंगे, तो हमको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपके मन में मतभेद आ जाएगा उनकी बात से, और फिर आप वो कुछ भी कहेंगे हर बात में आप क्या करोगे, उनसे भिड़ोगे, लड़ोगे, मुंह चढ़ा कर बैठ जाओगे, होगा कि नहीं होगा। तो ये टकराव का ही नतीजा है, जबकि वो हमारे क्या है, भले के लिए ही बोल रहे हैं। वो बाद में समझ में आता है, अभी नहीं आएगा समझ में। फिर अगला, आज के समय में हर फील्ड में क्या हो गया, कंपटीशन, पढ़ाई से लेकर सुंदरता, ये वो हर चीज़ में, इसके कपड़े मेरे से अच्छे क्यों, ये क्यों वो क्यों, सब समझ रहे हो आप लोग। तो ये भी एक कंपटीशन है, और हम लोगों में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन आप दूसरी जगह जाओ, बच्चों में बहुत ज़्यादा है।
कोई एक चीज़ ला रहा है, अच्छी ला रहा है, तो दूसरा उससे बढ़कर लाएगा, तो इसके कारण फिर 2-2 3-3 ग्रुप बन जाएंगे और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये सब टकराव है। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, सॉरी, हाँ, कभी कभी ये जो टकराव है, वैमनस्यता है, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी निकल कर आता है। मान लो टकराव हो रहा है, अभी हमारे सामने ही हुआ था, हमने उसका क्या करा, हल निकाल लिया, बिना लड़ाई झगड़े, बिना किसी को डांटे डपटे, सामान्य सा हल था। तो यदि मतभेद या टकराव होता भी है तो हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को समझकर उसका विश्लेषण करना सीख जाते हैं और उसका हल निकालने का, विपरीत परिस्थितियों के अनुसार अपन उस समस्या को समझ के उसका हल निकालने की कैपेसिटी क्या होती है, हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आया, फिर हम क्या करेंगे, कभी भी ना तो किसी से कंपटीशन करना चाहेंगे, ना ही हम किसी से लड़ना चाहेंगे। तो इसका सकारात्मक ये रहेगा। इस तरीके से ये जो आज हमने देखा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में टकराव क्यों होता है और इसको हम कैसे सकारात्मक रूप से टाल सकते हैं। ठीक है।